जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं भूगोल का सेट 2। दोस्तों, मैं इसमें आपको 50 प्रश्न टोटल कराने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपने 50 में से टोटल कितना क्वेश्चन सही किया है दोस्तों, क्योंकि ये 50 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आप तैयार रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पाया जाता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे चलते हैं। सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री से 20 डिग्री से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। राइट आंसर कर लीजिएगा बीज। आगे बढ़ते हैं। कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां का सी, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां का बी, केरल में स्थित है। तालचेरी उड़ीसा किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8वां का सी, भारी जल संयंत्र के लिए मशहूर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र में। नेक्स्ट, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HSL राउरकेला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में बनता है दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बी, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो आइए देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का, अरे 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंदरी। आगे बढ़ते हैं। ओबरा किसके लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है ओबरा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, अंबाला तथा जालंधर को जोड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 17, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में हुआ था। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुई। राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा 20वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, इंडो आर्यन। 22वां प्रश्न, भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों के निवास करने वाले जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो ऑस्ट्राइलाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 23 का दोस्तों राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा बी, नेग्रिटो। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। इलायची कई पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी कार्डेमम की पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26, एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा ए स्थानांतरी कृषि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। 27वां प्रश्न पे आ गए हम लोग। कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर है स्टेपी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण करती है? राइट आंसर हो जाएगा 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मसाई। क्वेश्चन नंबर 29, वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लेटराइट। 30, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट ए दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच है। 31वां प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी 10 डिग्री चैनल से। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी 8,850 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी कर्क रेखा। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? 34 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। 36, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा कहलाती है भारत और चीन के बीच की रेखा। 37वां प्रश्न है दोस्तों, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ए पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी सियाचिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। भारत मुख्य भूमि की दक्षिण नोक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का ए कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी बिंदु में दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40वां का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। 41, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए लेह लद्दाख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 42वां प्रश्न है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी काराकोरम। 43, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी जम्मू और कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44, पूर्वी और पश्चिमी वाट कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड राइट आंसर हो जाएगा दूध से संबंधित है। 46वां प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? 46 का बी दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए बांग्लादेश, लगभग 4000 से ऊपर दोस्तों है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 49, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? राइट आंसर हो जाएगा 50वां का सी 8 डिग्री 4 से और 37 डिग्री 6 तक। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।